अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, बहुत सी आसानियाँ दे और सबके पेरेंट्स को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी दे। आज हमने बनाई है जी कैबेज और चिकन और ये बहुत ज़बरदस्त है। और ये देखें बिल्कुल फ़्रेश और जो वेजिटेबल है हमारी, ये भी देखें कितनी क्रंची लग रही है और बहुत ज़बरदस्त। ठीक है जी, ये है चिकन और बंद गोभी। ठीक है, इस स्टाइल से आप बनाएं, इस तरह बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं और ये बहुत हेल्दी होगी आपकी के लिए, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आप सैलेड में भी इसको यूज़ करते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं और इस तरह आप इसको पका के भी खा सकते हैं। और इस तरह बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। अदरवाइज़ बच्चे जो हैं बहुत सी वेजिटेबल जो हैं वो डिसलाइक करते हैं। जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो वो ज़रूर शौक़ से खाएंगे। इस तरीके से आप अपनी वेजिटेबल बनाएं, आपकी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो इसको दूसरों से शेयर करें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लेंगे जी हम बंद गोभी ले लेंगे और 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद जी 4 टेबलस्पून हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट लेना है। ठीक हो गया। और अब जो है ना आपको कैबेज जो है ना आपने इसको जो है ना लॉन्ग शेप में काटना है। ठीक है, ताकि इसका जो क्रंची फ्लेवर है वो इसके अंदर रहे, वो जो है वो इससे रिमूव ना हो। ठीक हो गया। इस तरह आपने सेंटर से कट करना है और इस तरह आपने जो है ना वो इसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक हो गया, इस तरह आपने कटिंग करनी है। इस तरह कटिंग करने का मकसद ये है कि इसका जो क्रंची पाना है वो रहेगा, यानी कि ये बिल्कुल इसमें घुल नहीं जाएगी, मिक्स नहीं होगी। ठीक है, इस तरह ये जो है ना कटिंग करने से इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा और क्रंची रहेगी। ठीक हो गया। इस तरह हम जो है ना सारी कैबेज की कटिंग कर लेंगे। ये तकरीबन जो है ना 1 से 1.5 kg है और चिकन भी हम तकरीबन 1 से 1.5 kg ही लेंगे। ठीक हो गया। इसकी अच्छे तरीके से जो है ना आपने इस तरह वर्टिकल जो है ना कटिंग कर लेनी है। सारी कैबेज की हम कटिंग कर लेंगे अच्छे तरीके से। आपने जो है ना कटिंग कर लेनी है। और कुकिंग करते वक्त ये बात हमेशा याद रखा करें कि ये ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपको दिल से और पेशेंस के साथ काम करना होता है। जब आप दिल से और पेशेंस से काम करते हैं तो फिर वो चीज़ बहुत अच्छी बनती है। चलें जी, अब हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ले लेंगे जी हम ऑयल। 1 कप मैंने लिया है ऑयल। ठीक हो गया। उसके बाद जी हम इसमें ऐड कर देंगे जी प्याज। 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, उसको हम ऐड कर देंगे और उसको करेंगे लाइट ब्राउन। ठीक हो गया। ऑयल गर्म हो गया, अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। ठीक हो गया। प्याज डालने के बाद जो है ना इसको थोड़ा सा लाइट सा ब्राउन कर देंगे। और जैसे ही हमारा प्याज लाइट ब्राउन होगा फिर हम नेक्स्ट प्रोसीजर इसमें स्टार्ट करेंगे। साथ साथ हम प्यारी प्यारी बातें करते जाते हैं। आज हम बात करेंगे जी वालिदैन की मोहब्बत के बारे में, जो कि आप सबको पता है कि वो बिल्कुल ऐसी होती है जैसी कि मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो आपको 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। ये अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है। तो ये कैसे हो सकता है कि जो आपके पेरेंट्स होते हैं वो आपसे प्यार करते हैं और आप जब उनको कोई तकलीफ़ होती है या वो किसी परेशानी में होते हैं तो आप कहीं भी हों आपका दिल जो है वो ज़रूर परेशान हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये रिश्ते ही इस तरह के बनाए हैं। और अपने पेरेंट्स के लिए जो है ना वो ज़रूर दुआ मांगनी चाहिए। देखिए, हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज़ में भी जो है ना वो हमारी दुआ तब तक नमाज़ कंप्लीट ही नहीं होती जब तक हम एंड पे अपने पेरेंट्स के लिए दुआ नहीं मांगते। इसलिए अपने पेरेंट्स के लिए ज़रूर दुआ मांगा करें। जिन जिन के वालिदैन ज़िंदा हैं अल्लाह ताला उनको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता करे और जिनके इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। जी अब हमारा प्याज हो चुका है ब्राउन। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है जी अदरक लहसुन। ये 4 टेबलस्पून है। वेजिटेबल में हमेशा अदरक लहसुन की मिकदार ज़्यादा रखा करें, वो फिर आपकी जो वेजिटेबल का टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। ठीक है, इसको हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। ठीक है, हल्का सा इसका कच्चापन दूर करेंगे। जैसे ही इसका कच्चापन दूर होगा फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दूसरे स्पाइसेस। ठीक हो गया अच्छे तरीके से। और वैसे भी जो लकड़ियों की यहाँ पे खाना बनता है उसका टेस्ट भी जो है ना खुद ब खुद ही बहुत मज़े का हो जाता है। अब मैंने इसमें जो है ना तकरीबन 4 to 5 मीडियम साइज़ के टमाटो ऐड किए हैं और 2 हरी मिर्ची इसमें ऐड कर दी हैं। इसको हम करेंगे ब्राउन। हल्का सा जो है ना इसकी हम थोड़ी सी बुनाई करेंगे और टमाटर को थोड़ा सा हम जो है ना लाइट सा जो है ना ऐसे इसका कच्चापन ख़त्म कर देंगे। और इसके बाद मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। स्पाइसेस जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें कोई भी नहीं है कि आप जो है ना वो
कुछ लोग ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं, इसमें ऐड कर देंगे जी 1 टेबलस्पून मेथी है, 1 टेबलस्पून सॉल्ट है, ठीक है। 1.5 चम्मच जो है वो मेरे पास धड़ा मिर्च है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, काला ज़ीरा, और 1 टेबलस्पून ही साबुत धनिया है, ठीक है। इसको हल्का सा क्रश कर लें और वो आप इसमें ऐड कर दें, ठीक हो गया। जो है ना ये जो ज़ीरा और साबुत धनिया, ठीक है, इसको क्रश करके डाला करें, इससे जो आपकी हांडी का फ्लेवर है ना वो ज़्यादा अच्छा आता है, रदर देन कि आप इसको पीस के रख दें। पीस के रखने के बाद जो है ना, एक तो इसका जो फ्लेवर होता है ना, अरोमा, वो ख़त्म हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। हमेशा आप इसको मोटा और साबुत रखा करें, और जब आप कोई भी चीज़ कुक करते हैं उस टाइम इसको आप जो है ना रफली सा चॉप कर लिया करें या रफली क्रश कर लिया करें, इससे इसका फ्लेवर जो है ना हांडी का वो बहुत ज़बरदस्त आता है, ठीक हो गया। अब जी हम इसको कर लेंगे मिक्स और हम अपना मसाला रेडी करेंगे, ठीक है। ये तकरीबन 6 से 7 मिनट में आपका जो मसाला है ना वो सॉफ्ट सा हो जाता है और फिर रेडी हो जाता है, ठीक है। मसाले को अच्छे तरीके से आपने रेडी कर लेना है। जैसे ही आपका मसाला अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगा, ठीक है, फिर हम इसका नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, ठीक हो गया। तकरीबन जो है ना 6 से 7 मिनट लगेंगे। 6 से 7 मिनट बाद आपके जो टमाटर हैं वो कम्प्लीटली जो है ना वो गल चुके हैं। अब हम इसकी करेंगे भुनाई। अच्छे तरीके से आपने मसाले को भून लेना है, ठीक है, ताकि इसमें जो स्पाइसेस डाले हैं वो और टमाटो और प्याज लहसुन जो है ना वो इसके अंदर जो है ना इसका अरोमा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और फिर हम लेंगे अपना चिकन, ठीक है, 1.5 kg चिकन है, इसको आपने अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद फिर हम डालेंगे इसमें चिकन, और चिकन जो है वो ठीक हो गया, चिकन आ गया। अब हम डाल देंगे इसमें चिकन, ठीक हो गया। आपने देखा है कि मसाला जो है इसको मैंने मुकम्मल जो है ना वो ड्राई नहीं किया, ठीक है। मसाले को आपने बिल्कुल भी ड्राई नहीं करना, और इसी मसाले के अंदर हमारा चिकन जो है वो कुक होगा। ना आपने इसमें कोई पानी डालना है, कुछ भी नहीं आपने ऐड करना, ठीक है। बस हम इसको दम लगा देंगे, ठीक है। ये तकरीबन 6 से 7 मिनट में जो है ना आपका चिकन हो जाएगा रेडी, और फिर हम इसको करेंगे भून, ठीक है। फिर हम इसकी भुनाई करेंगे और फिर जब भून जाएगा, ठीक हो गया, ठीक है। अब आपने जो है ना 6 से 7 मिनट इसका वेट करना है, ठीक है। और इसके बाद जो है वो आपको ये भी बताती चलती हूँ कि आप अपने वालिदैन के लिए जो है ना उनकी ज़िंदगी में भी और उनके जाने के बाद भी उनकी तरफ से हर किस्म का काम कर सकते हैं, जैसे कि सदका जारिया करना, सदका देना, और कुछ इबादत जो आप पढ़ते हैं और उसका हदिया जो है, जो भी सवाब होता है वो उनको इस चीज़ का जो है ना वो मतलब सवाब देना, या उनके लिए दुआ मांगना, या ये कहना कि इस चीज़ का सवाब जो है ये उनकी तरफ से है, ठीक है। मतलब करें आप, और सदका उनकी तरफ से देना, और इस चीज़ का जो है ना वो आपको सवाब ज़रूर मिलता है, ठीक हो गया। ये देखें 6 से 7 मिनट बाद जो है ना मसाला जो है वो बिल्कुल, ये देखें चिकन के अंदर जो है ना वो अच्छे तरीके से इसका टेस्ट जो है ना वो चला गया है। और अब हम इसको करेंगे अच्छे तरीके से जो है ना सही भून लेंगे। भूनने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी कैबेज, ठीक हो गया। अच्छे तरीके से आपने इसमें कैबेज ऐड कर देनी है। और ये एक और बात बताती हूँ कि वालिदैन की तरफ देखना जो है वो, जब आप सुबह उठते हैं और उनको मुस्कुरा के देखते हैं तो आपको एक मुकम्मल हज का सवाब मिलता है। और वालिदैन ज़िंदगी में एक ऐसा तोहफ़ा होते हैं कि जिसकी कोई कीमत नहीं होती। मतलब आपकी ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी की हर खुशी, हर जो आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें शामिल होती हैं ना वो सिर्फ़ आपके वालिदैन की वजह से होती हैं। आपके वालिदैन जो है ना वो हमेशा यही चाहते हैं कि हमारी जो औलाद है उसको अल्लाह ताला हर तरह से खुशियाँ अता करे, हर तरह से आसानियाँ दे। इसी तरह अल्लाह ताला की ज़ात है जो कि हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करती है, और वो हमें हर तरह से जो है ना ये चाहती है कि ये जो मोमिन बंदा है ना वो मेरी तरफ जो है ना वो आए, मैं उसको मौका मिलता है। और आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन नमाज है जो कि 5 टाइम अज़ान होती है और आपको बुलाया जाता है, और हम अल्लाह के हुज़ूर पेश होते हैं, अपनी दुआएं अर्ज़ करते हैं। और ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल ना करे।
और अल्लाह ताला आपकी दुआएं ज़रूर कबूल करता है। जिस हाल में भी आप मांगे अल्लाह ताला कबूल करता है, ठीक है। चिकन भुनने के बाद मैंने इसमें सारी कैबेज ऐड कर दी है। फिर मैं इसको सारे मसाले में मिक्स करूँगी और बस अब आपने जो है ना इसको लिड लगा देना है और इसको तकरीबन 10 मिनट तक जो है ना आपने दम पे रखना है। ये खुद बहुत ही अपने पानी में ही टेंडर हो जाएगी। आप कोशिश किया करें कि वेजिटेबल में कोई भी एक्स्ट्रा पानी ऐड ना किया करें। ये अपने ही पानी में जब पकती है और चिकन के फ्लेवर के साथ जो है ना वो इसका एक अच्छा फ्लेवर बनता है और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है, ठीक है। 3-4 मिनट के बाद ये देखें बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें दे दूँगी लिड देने के बाद जो है ना मैं तकरीबन 10 मिनट तक इसका वेट करूँगी और फिर हम इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर देंगे। ठीक हो गया। और मैं अल्लाह ताला की मोहब्बत की बात कर रही हूँ आपसे कि जब अल्लाह ताला हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, हमसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला अपने बंदे को ऐसे ही छोड़ दे। ये देखिए जी हमारे लॉन है, लॉन से मैंने तोड़े हैं लेमन और आज का लेमन का सीज़न है, मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लेमन लगे हुए हैं। इसको आप अपने अचार में डाल लें और इसका जूस निकाल के सेव भी कर सकते हैं, वो भी आपको तरीका बताएंगे। ये मैंने लेमन उतार लिए हैं, इसको मैंने डालना है जी अपनी इस हांडी में लेमन के जूस को, ठीक है। लेमन का जूस डालने की रीज़न ये है कि जो कैबेज होती है उसका फ्लेवर ज़रा थोड़ा मीठा होता है, ठीक है, क्योंकि इसका टेस्ट ऐसा होता है। तो अगर आप ऐड करना चाहें तो कर लें, लेकिन अगर आप ऐड कर लें तो इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसमें हमने जो है ना लेमन का जूस ऐड करना है, ठीक है। 2 से 3 लेमन के जूस आपने इसमें ऐड कर देना, ठीक है। ये तकरीबन मुझे 7 मिनट बाद मैंने इसका लिड उतारा था, तो ये थी इसकी कंडीशन। देखें हमारी जो कैबेज है बिल्कुल इसका टेक्सचर ना चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इसको मैंने लंबाई में काटा था, ठीक है। इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। लेमन के बीज निकाल दिए मैंने और ये अब मैंने जो लेमन तोड़े थे उनका मैं जूस निकाल रही हूँ और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ठीक हो गया, बेहतरीन सा लेमन जो है उसका जूस निकाल लिया। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और बस आपने 3 से 4 मिनट जो है ना इसका पानी ड्राई करना है और आपकी जो हांडी है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इसको आप तंदूरी की रोटी के साथ खाएं और या नान के साथ खाएं, जैसे भी आप लाइक करते हैं। और ये बच्चे बहुत शौक़ से खाएँगे और उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और ये एक गुड मेथड है, आप अपने बच्चों को जो है ना इस तरह वेजिटेबल वाली चीज़ें बना के दें तो वो बहुत शौक़ से खाएंगे और उनको पसंद भी आएगा। ठीक हो गया, बस अब 3-4 मिनट आपने वेट करना है और इसके बाद आपकी हांडी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और शेयर्स किया करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब किया करें और दूसरों को दुआएं दिया करें। इस तरह अल्लाह ताला आपकी बहुत सी दुआएं जो है ना वो वैसे ही कबूल कर लेता है। और इंसान की सबसे आला दर्जा, आला जो होता है ना इंसान का दर्जा, यही होता है कि आपकी ज़ुबान पे लफ्ज़ ना आए और दिल में हो तो अल्लाह ताला पूरा कर दे। और इस पे आपको अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये लें जी, अब बन गई हमारी हांडी। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है सब्ज़ धनिया, ठीक हो गया, हरी मिर्चियाँ ऐड कर दी हैं और साथ में गरम मसाला ऐड कर दिया है। ये लें जी, ज़बरदस्त ही आपकी हांडी रेडी हो चुकी है। ठीक हो गया। और ये देखिए हमारा कैबेज भी ज़बरदस्त है, चिकन जो है वो भी बेहतरीन, कैबेज बेहतरीन और बेहतरीन फ्लेवर में ना हमारी हांडी रेडी हो चुकी है। इस तरीके से आप अपनी कैबेज और चिकन बनाएं, आपकी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। और मुझे भी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखा करें और कोशिश किया करें कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। अल्लाह ताला ने आपको इतनी नेमतें दी हैं, इस दुनिया में आपको भेजा, वालिदैन दिए, बहन भाई दिए और बहुत सी जीने के और नेमतें अता की, जिसकी वजह से अल्लाह ताला जो है ना इतना अच्छा खाना देते हैं, इतना अच्छा पहनना ओढ़ना, हर सांस जो है ना इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला जो है वो शुक्र करने वाले एक इंसान को बहुत ज़्यादा अता करता है। बेहतरीन हांडी बनी है और बेहतरीन ज़िक्र के साथ कि अल्लाह ताला जो है ना आपको बहुत सी आसानियाँ दे, आपको अल्लाह ताला खुश रखे और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कुक विद आमना सैयद के साथ। हमेशा की तरह अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आसानियाँ दे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।